हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। इसी पर हमने आज एक वीडियो बनाया है, फैक्ट्स दैट यू डोंट नो। और ऐसे फैक्ट्स हम कलेक्ट करके लाए हैं जो शायद अपना जानते हो। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। सो हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ 68th रिपब्लिक डे? तो आज के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट कौन है? तो फोटो देखकर आप शायद अंदाजा लगा लिए होंगे, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। जी हाँ, ये प्रिंस हैं अबू धाबी के और डिप्टी सुप्रीम कमांडर ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आर्म फोर्सेस। और इसी के साथ ये 60th गणतंत्र दिवस के ये चीफ गेस्ट बने। और इनके ऑनर में जो राजपथ है उन पे छोटे छोटे डेट के पौधे लगाए गए थे। डेट जिसको खजूर बोलते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में खजूर बहुत ज्यादा उगता है और इनको ऑनर देने के लिए ऐसा किया गया। तो जो इसके पहले अरब कंट्री से 2006 में सऊदी अरब से आए थे हमारे डेलीगेट और जो चीफ गेस्ट थे। और उसके बाद आज इतने सालों के बाद जो चीफ गेस्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट से आए। और जो पहले चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे के 1950 को पहला हमारा रिपब्लिक डे हुआ था। और इस समय जो चीफ गेस्ट थे उनका नाम है प्रेसिडेंट सुकार्नो और ये इंडोनेशिया से बिलोंग करते थे। तो इंडोनेशिया से हमारे पहले चीफ गेस्ट थे और उस समय हमारे प्राइम जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने उनका स्वागत किया था। और ये भी बता दूं कि जो सेरेमनी होता है रिपब्लिक डे का वो एक दिन नहीं बल्कि 3 दिन मनाया जाता है। तो 26 को शुरू होता है और 29 को ये खत्म होता है। और जो बीटिंग रिट्रीट होता है सेरेमनी, उसके बाद ये खत्म होता है। और इसमें बैंड ऑफ थ्री विंग्स जो हमारे हैं, एयरफोर्स, नेवी और जो आर्मी है, और उसके साथ प्रेसिडेंट रहते हैं और सेनाध्यक्ष भी होते हैं मौजूद। और इसके साथ समाप्त होता है हमारा जो रिपब्लिक डे का कार्यक्रम है। तो एक और बात बता दूं कि जो हमारा जो रिपब्लिक डे जो प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, वो होता है राजपथ पे। और ये शुरू हुआ 1955 से। प्रायर टू दिस जो पहला 1950 में हुआ, उसके बाद 1951 में जो हुआ वो हुआ था इरविन स्टेडियम में। इरविन स्टेडियम, गांधी इरविन फैक्ट आप सुनोगे, इरविन लॉर्ड इरविन से नाम से जाना जाता है। तो खैर हम प्रेजेंट जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन 1952 में हुआ किंग्सवे में, और 1953 में हुआ रेड फोर्ट पे, और 1954 में जो हुआ रामलीला मैदान पे, और उसके बाद 1955 में राजपथ पे हुआ। और उस वहां से परमानेंटली आज तक जो है राजपथ पे होता आ रहा है। और 1955 में जो पाकिस्तान के गवर्नर थे, जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद जिनका नाम था, वो चीफ गेस्ट थे। और आज के दिन गैलेंट्री मेडल अवार्ड दिया जाता है। और साथ में जो परेड जो है वो शोकेस करता है इंडिया का डिफेंस कैपेबिलिटी, कल्चरल और सोशल हेरिटेज। तो इतनी बात आपको पता होना चाहिए रिपब्लिक डे पे। जो अदर ऑप्शन है, किंग अब्दुल्ला एक्स प्रेसिडेंट थे और सऊदी अरब के किंग थे। ये 2015 में इनकी डेथ हुई थी। अशरफ घानी से आप वाकिफ होंगे, प्राइम मिनिस्टर के जो एफर्ट से अफगानिस्तान के साथ हमारा जो रिश्ता है वो काफी बेहतर हुआ है। और अशरफ घानी जो है प्रेसिडेंट हैं अफगानिस्तान के। हुसैन रूहानी जो हैं पर्शिया, जो कि ईरान जिसको बोलते हैं, वहां के प्रेसिडेंट हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हु टेक्स द मिलिट्री ऑनर ऑन रिपब्लिक डे परेड? तो रिपब्लिक डे परेड पर मिलिट्री की सलामी कौन लेता है इनमें से? तो कंफ्यूजन ज्यादातर होती है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पे। तो प्रेसिडेंट जो है वो लेते हैं रिपब्लिक डे परेड पे मिलिट्री ऑनर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे हु अमंग द फॉलोइंग होस्ट द फ्लैग इन स्टेट? तो स्टेट में फ्लैग झंडा जो है कौन फहराता है? तो झंडा फहराता है स्टेट में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर नहीं। तो इस बात पे आप ध्यान रखिए, जो स्टेट में गवर्नर होता है वो झंडा फहराता है। तो आइए देखते हैं जो हमारा फ्लैग जो है कुछ स्टेजेस में बनकर सामने आया। तो जो पहला फ्लैग जो डिजाइन किया था उस आदमी का नाम है पिंगली वेंकैया। जी हाँ, पिंगली वेंकैया। 1876 में इनका बर्थ हुआ था और ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। और 1963 में इनका डेथ हुआ था पॉवर्टी के कारण। तो जो फ्लैग उन्होंने डिजाइन किया था वो ये है। और 1986 में इन्होंने डिजाइन किया था और 1986 में ही इसे होस्ट किया गया था। और ये किया था सचिंद्र प्रसाद बोस ने, कलकत्ता, जिसको उस समय जो कोलकाता आज के समय का, उसको उस समय कलकत्ता कहा करते थे, और वहां होस्ट किया गया था। 1907 में मैडम भिखाजी कामा ने पेरिस में एक और झंडा जो इससे थोड़ा सा अलग था पर इसी जैसा था,
और वो होस्ट किया था, हल्का सा कस्टमाइजेशन था इसमें। और उसके बाद 1931 में, इनफैक्ट 1917 में भी एक अल्टरेशन आया था, और उसके बाद 1931 में जो फ्लैग अडॉप्ट किया गया, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये इस फ्लैग को अडॉप्ट किया था। और उस समय चक्र के जगह चरखा हुआ करता था, तो गांधी जी का सिंबल था चरखा। और फाइनली जो 1947 में एक्सेप्ट किया गया, वो हमारा ट्राई कलर फ्लैग, जिसमें चरख को हटाकर चरखा को हटाकर चक्र लगाया गया। और 22 जुलाई 1947 को ये अडॉप्ट किया गया था। और जो फ्लैग कमेटी बनाई गई थी, वो उसके जो हेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि फ्लैग कमेटी के हेड कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो फ्लैग में जो 3 कलर है उसका तो सिंबल आप जानते होंगे, खैर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सैफ्रॉन कलर जो है करेज और सैक्रिफाइस को सिंबलाइज करता है। व्हाइट कलर जो है पीस और प्योरिटी, ट्रुथ को सिंबलाइज करता है। उसी तरह ग्रीन कलर जो है लाइफ और ग्रोथ को सिंबलाइज करता है। बीच में इसके है धर्म चक्र, और धर्म चक्र जिसको कहते हैं व्हील ऑफ लॉ, और ये प्रोग्रेस का साइन है। इसमें 24 तिल्लियां होती हैं, और ये सारनाथ लायन कैपिटल 200 बीसी जो है उस समय से है ये, और वहां से ये लिया गया है। सारनाथ लायन कैपिटल के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ रहता है, जिस जो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। और तो फ्लैग के बारे में मैं कुछ एक आध तथ्य और बता देता हूँ। तो जो फ्लैग है उसका प्रोडक्शन और सप्लाई इंडिया में जो होता है वो सिर्फ एक जगह पे होता है, वो है हुबली, जो कि कर्नाटका में है। और ये जो कर्नाटका खादी ग्रामोदय संयुक्त संघ है, सिर्फ वहां से सप्लाई होता है, और पूरे देश भर में ये जो सप्लाई होता है वो सिर्फ वहां पे प्रोड्यूस किया जाता है। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है कि जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं नवीन जिंदल, उन्होंने एक पिटीशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन जो है फाइल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में। था क्या कि 1931 के 2001 तक कोई भी झंडा को रिपब्लिक डे के सिवा किसी और दिन होस्ट नहीं कर सकता था। लेकिन नवीन जिंदल ने एक लिटिगेशन फाइल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में। उसके बाद यूनियन कैबिनेट जो है इंडिया की, उन्होंने फ्लैग कोड को अमेंड किया, और जो कि 26 जनवरी 2002 से इफेक्ट में आया था। और इसके बाद जो सिटीजन्स थे वो फ्लैग होस्ट कर सकते थे विद रिस्पेक्ट, ऑनर एंड डिग्निटी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following addresses the nation on the eve prior to republic? तो जो रिपब्लिक डे के पहले का जो शाम है उस दिन कौन एड्रेस करता है नेशन को, तो वो है प्रेसिडेंट। और इस बार प्रेसिडेंट ने बहुत अच्छी बातें कही, और मोदी गवर्नमेंट के सपोर्ट में भी बहुत सारी बातें बोली और काम को सराहाया। जैसे कि डिमोनेटाइजेशन जो है उसके बारे में उन्होंने कहा कि एक टेम्पररी स्लो डाउन है इकोनॉमी के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है उससे जो देश की ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत इंप्रूव होगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारा वर्क है वो हमें वर्क हार्ड करना है टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू आवर वुमेन एंड चिल्ड्रन। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि गांधी का जो मिशन था, गांधी जी का जो मिशन था टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, वो अभी भी अनफिनिश्ड है और उसे हमें फुलफिल करना है। तो अगर आपने कल सुना होगा ये बात, तो काफी इंस्पायरिंग बात और काफी अच्छी बात प्रणब मुखर्जी ने करी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हेन डज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एंड्स? तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कब एंड होता है? तो अभी मैंने बताया था 3 दिन तक चलता है। तो अगर 26 से शुरू होता है तो 29 को जो है वो खत्म होगा, और बीटिंग जो है रिट्रीट के बाद ये सेरेमनी एंड होता है। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। फ्रॉम विच प्लेस रिपब्लिक डे फंक्शन स्टार्ट? तो रिपब्लिक डे का फंक्शन शुरू होता है राष्ट्रपति भवन, रायसेना हिल्स जो है अरावली का जो एंड जिसको बोलते हैं रायसेना हिल्स, राष्ट्रपति भवन वहां पर लोकेटेड है, और यहाँ से शुरू होता है और फाइनली इंडिया गेट के पास ये जाकर खत्म होता है। हु स्टार्टेड वंदे मातरम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश? वंदे मातरम को कंपोज किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और जो श्री अरबिंदो ने 1882 में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और इसे 24 जनवरी 1950 को इक्वल स्टेटस दिया गया जनगण मना। और जनगण मना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था 1911 में, और इनिशियली बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था, और बाद में इसे हिंदी में कन्वर्ट किया गया था, और इसे 1919 में इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था, और मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया इसे कहा गया था। और जो भाग्य विधाता है टाइटल के अंदर इसे पब्लिश किया गया था जनगण मन को, जो कि तत्वा बोधिनी पत्रिका के अंदर था, और ये 1912 को हुआ था। और ये 52 सेकेंड्स गाने का समय इसका होना चाहिए, अवधि जो है वो होता है। तो इतनी बात आपको पता होना चाहिए। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आप सभी को वंस अगेन हैप्पी 60th रिपब्लिक डे। और आप हमें शेयर करें, लाइक करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, अपना प्यार दिखाएं।
और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।